हेलो मेरे प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th का जो फिजिक्स का चौथा चैप्टर यानी विद्युत धारा जो है क्लास 10th का, यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन आता है और आ भी चुका है और इस बार भी आने की संभावना है। तो उनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है उन प्रश्नों को लेकर आप लोगों के सामने आए हैं। आज की क्लास को बिल्कुल आप लोग मिस ना करें और जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं इनको आप लोगों को देख लेना है, वाचिंग कर लेना है वीडियो को, क्लास को। और उसके बाद एग्जाम देने के लिए जो जब जाइएगा तो उससे पहले भी एक दिन पहले इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो कहा जाता है क्या, विद्युत धारा कहा जाता है। यानी कि आंसर जो हो जाएगा यहाँ हम लोग का आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक, आंसर नंबर बी सही। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न को देख रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है यानी कि चार्ज का एसआई मात्रक जो होता है, तो चार्ज का एसआई मात्रक होता है कूलम। ठीक, आंसर नंबर सी, चार्ज का एसआई मात्रक कूलम। नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है एम्पियर। क्या, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, यानी आंसर हो जाएगा डी, आंसर नंबर डी यहाँ सही है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न को देख रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग के पास, विद्युत धारा की रचना किससे होती है। विद्युत धारा जो होता है उसका रचना किससे होता है। तो उसका रचना जो होती है आवेश से होती है। किससे, चार्ज से होती है, चार्ज से होती है, आवेश से। यानी आंसर हो जाएगा यहाँ ए नंबर, आंसर यहाँ होगा। ठीक, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग के पास, ओम का नियम किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। ओम का जो नियम दिया था, ओम का नियम कौन वैज्ञानिक दिया था, प्रस्तुत किया था, वो दिया था कौन, जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम, यानी कि पूरा नाम यदि लिखा हुआ ना रहे तो सिर्फ ओम लिखा हुआ रह सकता है। जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था, आंसर नंबर सी यहाँ हो जाएगा। ठीक, आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत विभव का जो होता है एसआई मात्रक वो होता है क्या, वोल्ट होता है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट, यानी कि आंसर बी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग के पास, विभवांतर जो होता है, विभवांतर की माप कौन सी यंत्र द्वारा की जाती है। तो विद्युत विभवांतर जो होता है उसका माप जो किया जाता है वो किया जाता है किसके द्वारा, वोल्ट मीटर के द्वारा। किसके द्वारा, वोल्ट मीटर, यानी आंसर बी, आंसर नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग के पास, किसी परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सा संयंत्र का उपयोग होती है। मतलब किसी भी परिपथ से, जिस पदार्थ से यदि विद्युत धारा बहती है तो उस पदार्थ से विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सा संयंत्र का उपयोग किया जाता है। तो वो उपयोग किया जाता है किसका, ए मीटर का। किसका, ए मीटर का, यानी आंसर यहाँ सी नंबर आंसर। ठीक, आंसर नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध जो होता है उसका एसआई मात्रक होता है ओम। ओम कौन क्या होता है, ओम होता है, यानी कि आंसर नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिरोध का मान किस पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध का मान जो होता है वो निर्भर करता है किस पर, वो करता है चालक जो होता है, चालक की लंबाई और मोटाई पर निर्भर करता है। आंसर नंबर सी यहाँ। ठीक, आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग के पास, ओम के नियम के अनुसार विद्युत धारा किसके समानुपाती होती है। ओम के नियम, ओम जो नियम दिया था उसके अनुसार विद्युत धारा किसके समानुपाती होते हैं। तो वो समानुपाती होते हैं किसका, विद्युत विभवांतर का। किसका, विभवांतर का, यानी आंसर नंबर सी यहाँ हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रेणी क्रम में समूहन में प्रतिरोध का मान क्या होता है। तो प्रतिरोध का मान जो होता है प्रतिरोधकों के योग के बराबर होता है। आंसर नंबर ए। ठीक, आंसर ए। नेक्स्ट प्रश्न, समांतर क्रम समूहन में प्रतिरोध का मान किसके बराबर होता है। तो बराबर होता है किसका, प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। किसके बराबर, प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर, यानी आंसर बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है वाट, यानी आंसर नंबर बी, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट। नेक्स्ट प्रश्न, जूल का तापमान, जूल का तापन नियम किसे दर्शाता है। जूल का तापन नियम जो है वो दर्शाता है किसको, विद्युत धारा
द्वारा उत्पन्न उष्मा को, विद्युत धारा कितना उष्मा उत्पन्न करता है उसको दर्शाता है। ठीक, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग के पास, जूल का तापन नियम के अनुसार उत्पन्न उष्मा किसके साथ समानुपाती होती है? तो समानुपाती होती है वो किसके साथ? वो हो जाएगा हम लोग का विद्युत धारा के वर्ग के साथ। किसके साथ? विद्युत धारा के वर्ग के साथ, यानी आंसर नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव का उपयोग किस में होता है? तो विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव का जो उपयोग होता है वो होता है किसके द्वारा? विद्युत हीटर के द्वारा, विद्युत हीटर, यानी आंसर सी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग के पास, किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न उष्मा का एसआई मात्रक क्या होगा? प्रतिरोधक में उत्पन्न उष्मा का एसआई मात्रक जो होता है वो हो जाता है हम लोग का क्या? जूल हो जाता है। ठीक, आंसर नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग के पास, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर जो होता है उसको जोड़ा जाता है समांतर क्रम में, यानी आंसर नंबर सी हो जाएगा यहाँ। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग के पास, बिजली के उपकरणों की सुरक्षा के लिए कौन सी युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो बिजली के उपकरणों का सुरक्षा के लिए वो किया जाता है किसका? विद्युत फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, आंसर नंबर बी हो जाएगा यहाँ। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग के पास, 1 किलोवाट कितने वाट के बराबर होता है? तो 1 किलोवाट जो होता है वो 1000 किलोवाट के बराबर होता है, यानी आंसर सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग के पास, 1 वोल्ट कितना जूल या कूलम के बराबर होता है? तो 1 वोल्ट कितना जूल या कूलम के बराबर होगा? तो वो हो जाएगा कितना? 1 कूलम के बराबर। ठीक, 1 कूलम के बराबर या 1 जूल के बराबर, यानी आंसर नंबर ए यहाँ हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब में फिलामेंट जो होता है वो किस धातु का बना होता है? वो टंगस्टन धातु का बना होता है, यानी कि आंसर हो जाएगा क्या? सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न उष्मा किस नियम के तहत मापी जाती है? विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न उष्मा किस नियम के तहत मापी जाती है? तो वो किस नियम के तहत मापी जाती है? वो जाती है मापी जूल का तापन नियम के तहत। ठीक, तो आंसर हो जाएगा यहाँ बी नंबर। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग के पास, एम्पियर 1 एम्पियर की धारा कितने कूलम प्रति सेकंड के बराबर होता है? 1 एम्पियर का धारा जो होता है कितने कूलम प्रति सेकंड के बराबर होता है? तो वो 1 होता है, कितना? 1 कूलम प्रति सेकंड के बराबर होगा, यानी आंसर बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, किसी प्रतिरोधक की प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोधक जो होता है उसका प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक जो होता है वो ओम मीटर होता है। क्या? ओम मीटर, यानी कि आंसर नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग के पास, विद्युत धारा की परवलता का परिभाषा क्या होता है? तो विद्युत धारा की परवलता का जो परिभाषा होता है वो हो जाता है आवेश का परिमाण प्रति सेकंड। आवेश का परिमाण प्रति सेकंड जो होता है वो हो जाएगा, तो आंसर नंबर सी यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग के पास, किसी विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो कोई भी विद्युत परिपथ जो होता है जिस पदार्थ से विद्युत धारा बहती है वो परिपथ में वोल्ट मीटर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो विभवांतर मापने के लिए। क्या मापने के लिए? विभवांतर मापने के लिए। बी नंबर हो जाएगा आंसर। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग के पास, दिया हुआ है, विद्युत धारा से उत्पन्न उष्मा की माप किस प्रकार की जाती है? तो विद्युत धारा से उत्पन्न उष्मा की माप जो की जाती है वो की जाती है किसके द्वारा? जूल के द्वारा। किसके द्वारा? जूल के द्वारा, यानी आंसर बी हो जाएगा। ठीक, जूल। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्यूज का तार किस पदार्थ का से बना होता है? फ्यूज होता है विद्युत फ्यूज, उसका तार जो होता है किसका बना होता है? तो होता है धातु का बना होता है। ठीक, बी नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ। ठीक, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग के पास, विद्युत धारा किसके प्रभाव से उत्पन्न होती है? तो विद्युत धारा जो उत्पन्न होती है वो किसके प्रभाव से उत्पन्न होती है? वो हो जाते हैं हम लोग का किसके द्वारा? तो वो हो जाता है आवेश के द्वारा। किसके द्वारा? आवेश, यानी कि चार्ज के द्वारा। आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग के पास, वोल्ट मीटर को किस पथ में संयोजित किया जाता है? तो वोल्ट मीटर को जो संयोजित किया जाता है तो किस क्रम में? वो किया जाता है समांतर क्रम में। किसमें? समांतर क्रम में, यानी कि बी नंबर आंसर। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है,
विद्युत धारा के उसमें प्रभाव का उपयोग किस यंत्र में नहीं किया जाता है? विद्युत धारा का उसमें प्रभाव जो होता है उसका उपयोग किस यंत्र में नहीं किया जाता है? तो टेलीविजन में इसका उपयोग नहीं होता है, यानी आंसर ए हो जाएगा, ठीक। टेलीविजन में इसका उपयोग नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक होता है वाट होता है, ठीक। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा जो होता है उसका व्यापारिक मात्रक होता है किलोवाट प्रति घंटा होता है, ठीक। यानी कि इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर हो जाएगा, किलोवाट प्रति घंटा। नेक्स्ट, विद्युत शक्ति का गणना किस सूत्र से की जाती है? विद्युत शक्ति जो होता है उसको गिनती किससे किया, उसका गणना जो होता है किसके द्वारा की जाती है, किस सूत्र के द्वारा? तो हो जाएगा क्या? P इज इक्वल टू V इंटू आई के द्वारा, यानी कि आंसर हो जाएगा क्या? बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है 1 वोल्ट कितना जूल प्रति कूलम के बराबर होता है? 1 वोल्ट कितना जूल प्रति कूलम के बराबर होता है? तो वो 1 प्रति कूलम के बराबर होता है 1 वोल्ट, ठीक। आंसर नंबर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ क्या? ए नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है एक इलेक्ट्रिक पंखे में प्रतिरोध की माप किस प्रकार की जाती है? तो एक इलेक्ट्रिक पंखे में प्रतिरोध की माप जो की जाती है वो की जाती है किसके द्वारा? ओम मीटर के द्वारा। किसके द्वारा? ओम मीटर, यानी कि ए नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग के पास विद्युत धारा के पास कैसे गणना की जाती है? तो वो गणना की जाती है किसके? ए मीटर के द्वारा। विद्युत धारा के पास कैसे गणना की जाती है? वो ए मीटर के द्वारा, यानी आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग के पास विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उपयोग किस यंत्र में किया जाता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उपयोग जो किया जाता है वो किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो वो ट्रांसफार्मर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? ट्रांसफार्मर के द्वारा। आंसर हो जाएगा क्या? बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग के पास यहाँ। नेक्स्ट प्रश्न, आयनिक धारा के प्रकार क्या होती है? तो आयनिक धारा की जो प्रकार होती है वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होती है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है, ठीक। आंसर हो जाएगा क्या? ए नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है बिजली का यथार्थ उपकरण कौन सा हो सकता है? तो बिजली का यथार्थ उपकरण जो है वो हो जाएगा क्या? बैटरी हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक। क्या? बैटरी। नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत शक्ति की गणना का ऐसा ही मात्रक? तो विद्युत शक्ति का गणना का ऐसा ही मात्रक वो वाट होता है, ए नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न, ओम के नियम का क्या अर्थ है? तो ओम के नियम का जो अर्थ है वो होगा क्या? धारा, विद्युत धारा और प्रतिरोध का संबंध होता है। इसमें ओम का नियम में धारा, विद्युत धारा और प्रतिरोध का क्या होता है? संबंध होता है। तो यहाँ आंसर हम लोग का क्या निकलेगा? ये सी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग के पास दिया हुआ है यहाँ, विद्युत शक्ति के मापन के लिए कौन सा यंत्र उपयोगी होते हैं? तो विद्युत शक्ति के मापन के लिए जो होता है वो जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है वो उस यंत्र का नाम है क्या? पावर मीटर। क्या? पावर मीटर है, ठीक। आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ हम लोग के पास यहाँ, बिजली का परिवहन किस प्रकार से होता है? बिजली का जो परिवहन होता है वो किस प्रकार से होता है? वो होता है उच्च वोल्टेज पर। किस पर? उच्च तापमान क्या होगा? अधिक रहेगा, उच्च वोल्टेज पर होता है क्या? बिजली का परिवहन होता है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है हम लोग के पास क्या कि 1 जूल कितना उष्मा पैदा करता है? तो 1 जूल जो है कितना उष्मा पैदा कर पाएगा? तो वो पाता है कितना? 1 कैलोरी। कितना? 1 कैलोरी, यानी आंसर सी हो जाएगा, ठीक, 1 कैलोरी। नेक्स्ट प्रश्न है किसी परिपथ में विद्युत धारा की दिशा किस पर निर्भर करती है? तो किसी भी परिपथ में विद्युत धारा का जो विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो किस पर निर्भर करती है? वो निर्भर करती है किस पर? वो करती है विभवांतर पर, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ? डी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक। आंसर नंबर डी, यानी विद्युत विभवांतर। नेक्स्ट, विद्युत शक्ति का उपयोग कितने प्रकार के यंत्रों में होता है? तो विद्युत शक्ति जो होता है उसका उपयोग कितने प्रकार के उपकरणों में होता है? तो वो होता है किसके? 4 प्रकार के उपकरणों में, याद रखना, ठीक। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक, 4 प्रकार। नेक्स्ट है विद्युत धाराएं क्या होती है? तो विद्युत धारा जो होती है वो शक्ति का भी परिवहन होता है, उष्मा का भी परिवहन होता है और ऊर्जा का भी परिवहन होता है,
सभी होता है, ठीक। तो यहाँ आंसर बन जाएगा क्या, डी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक। आंसर नंबर डी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये क्लास जो है आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक। ये और इस क्लास को आप लोगों को देखना बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं है कि क्लास को नहीं देखना है, इस क्लास को देखकर ही एग्जाम में बैठना है, क्योंकि यहाँ से एसआई मात्रक वगैरह यूनिट जैसा यूनिट जो होता है ये सवाल बहुत बनता है, ठीक। इस सवाल को देखना है, कुछ फॉर्मूला है, कुछ सूत्र है, उन सूत्रों को भी याद कर लेना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यदि क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा तो लाइक का बटन भी दबा दें और अपने दोस्तों को जोड़ें इन क्लास से। आज का क्लास यहीं तक, ठीक। थैंक यू।